बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जिस हवेली में मुलाजमा थी वहाँ के साहब की बहन शादी से एक दिन पहले भाग गई। इज्जत बचाने की खातिर गांव में मशहूर कर दिया गया कि बहन मर गई है। साहब ने मुझे लाखों रुपए दिए और कहा तुम बहन की मैयत की जगह लेट जाओ, कब्रिस्तान में जाते ही हम तुम्हें उठा देंगे। मेरे पास ऐसा करने के सिवा कोई चारा नहीं था क्योंकि साहब लोगों के बहुत एहसान थे हम पर और वो फिर पैसे भी दे रहे थे। मेरी अम्मा तो मान गई और उन्होंने मुझे कह दिया कि कोई बात नहीं, कर लो ये काम, तुम्हें कौन सा सच में कब्र में दफनाएंगे साहब जी, और फिर इतने सारे पैसे भी तो मिल रहे हैं। सोचो जरा। उनकी बात पर मैं हैरानगी का शिकार थी कि ऐसा कैसे कर लूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं साहब लोग मुझे जिंदा ही दफना न दें। वो बड़े गैरतमंद थे, अपनी गैरत के लिए वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकते थे, ये मैं जानती थी, क्योंकि कुछ राज थे जो गैरत के नाम पर इस हवेली में दफन थे। मुझे तो पहले से ही साहब की बहन पर शक था, क्योंकि एक रात मेरी प्यास की शिद्दत से आंख खुली थी तो मैं अपने क्वार्टर में ही बने छोटे से किचन में पानी पीने चली गई। पानी पीकर जब मैं पलटी तो मुझे अपने किचन की छोटी सी खिड़की से बाहर लॉन में साहब की बहन टहलती नजर आ रही थी। मैं वही खड़ी देखने लगी। जब वो गेट खोलकर बाहर निकली और फिर वो कुछ ही देर गुजरने के बाद मुस्कुराती हुई गेट से अंदर दाखिल हुई, मैं तजस्सुस से किचन से निकलकर उनका पीछा करने की गरज से छुपके छुपके उनके पीछे चलने लगी, मगर उनको शायद मेरी मौजूदगी महसूस हो गई थी। वो रुक गई और मुड़कर देखने लगी। मैं फौरन एक पिलर के पीछे छुप गई, जबकि वो इधर उधर नजरें दौड़ाती वापस हवेली के अंदर चली गई। मैं भागकर वापस दाखिली गेट पर गई। वहाँ बाहर झांका तो कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गई, रात के इस पहर वो यहाँ क्या करने आई थी और बाहर क्यों गई थी। मुझे तो बाहर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, और तो और आज गार्ड भी गेट पर नहीं थे, वरना हमेशा हवेली पर पहरेदार मौजूद होते थे, क्योंकि बड़े साहब की हवेली हमारे गांव में सबसे बड़ी थी। मैं बचपन से ही यहाँ काम करती थी। मेरा नाम ज़ारा था। हमारा घराना बहुत ही अच्छा था। हमारे अब्बा कुछ अरसा पहले ही फौत हो गए थे। फिर अब्बा के घर वालों ने अम्मा को अपने घर से निकाल दिया, ये कह कर के तुम बेटा तो दे नहीं सकी, अब तुम्हारी बेटी को भी हम पालें, खुद अपना और अपनी बेटी का बंदोबस्त कर जा। मैंने अक्सर ऐसा देखा था, अब्बा के घर वाले अम्मा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, बिल्कुल भी, जबकि अम्मा उनको कुछ नहीं कहती थी। वो बहुत अच्छी थी, हमेशा चुप करके उनकी बात सह लेती। इसके पीछे भी एक वजह थी, वो ये थी कि अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी थी। अब्बा की माँ यानी मेरी दादी वो चाहती थी कि अब्बा उनकी भांजी से शादी कर ले, और अब्बा का उनसे पूछे बगैर रिश्ता भी उन्होंने कर दिया था अपनी भांजी से। मगर बाद में अब्बा को अम्मा पसंद आई जो उनके पास वाले गांव में ही रहती थी। अम्मा एक स्कूल में पढ़ती थी जो दोनों गांव के बीच में था। वहाँ अब्बा ने अम्मा को देखा, तब से उनको पसंद करने लगे, क्योंकि खूबसूरती में मेरी माँ कम न थी और मेरे अब्बा भी बहुत प्यारे थे। फिर उन्होंने घर में जिद करके अम्मा से शादी की। मेरी दादी तो इस शादी के हक में ही नहीं थी। अम्मा के घर वाले बहुत गरीब थे और अब्बा के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। अम्मा की गरीबी उनको पसंद नहीं थी और मेरी दादी को कुछ अपनी भांजी का दुख था, मगर जैसे तैसे करके अम्मा ने वहाँ निभा ली थी। और जब अम्मा के यहाँ मेरी पैदाइश हुई तो मेरी दादी उनसे मजीद खफा हो गई। उनको पोते की उम्मीद थी और पोती की यानी मेरी आमद ने उनको मजीद अम्मा के खिलाफ कर दिया। लेकिन ये अम्मा के हाथ में तो नहीं था कि वो जबरदस्ती बेटा पैदा करती। अल्लाह पाक जिसको चाहे जो अता करे। हम इंसानों का किसी पर बस नहीं होता, लेकिन ये इंसान सब जानते बूझते भी रूठ जाते हैं। और फिर अम्मा की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। मेरी दादी हर वक्त उनको कोसती रहती, सारा दिन उनका काम में मसरूफ रखती, अपनी खिदमतें उनसे करवाती। इसके बावजूद भी अम्मा उनको पसंद नहीं थी और मुझे भी हर वक्त बिला वजह झिड़कती और मारती थी। फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई और सब समझने लगी तो मैं सब घर वालों का रवैया अपनी अम्मा के साथ कुछ अच्छा नहीं देखती थी। और फिर अब्बा के होते हुए अम्मा ने बर्दाश्त कर लिया, सब्र किया, क्योंकि अब्बा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो दिन को काम करने जाते तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके पीछे अम्मा के साथ क्या सलूक हो रहा है घर में, और ना ही अम्मा उनको बताती थी।
इन सब के बारे में उनका कहना था कि इसमें अब्बा का क्या कसूर है जो इन बातों को बार बार उनके सामने दोहराकर उनका सुकून बर्बाद कर दे। ये जंग उनकी और दादी के बीच थी, तो वो दोनों काफी थी एक दूसरे के लिए। किसी तीसरे से अम्मा जिक्र नहीं करना चाहती थी उनके बुरे रवैये का, क्योंकि मेरी दादी को तो फर्क नहीं पड़ता था, वो तो ऐसी ही रहती जैसी थी। लेकिन अब्बा के जाने के बाद मेरी दादी को जैसे मौका मिल गया हमें वहाँ से निकालने का। मैं तो उनको एक आंख नहीं भाती थी, इसलिए मेरा तक ना सोचा उन्होंने। मैं तो खून थी भला उनका, मगर अम्मा की नफरत में वो अंधी हो गई थी और हमें एक पल भी वहाँ और नहीं रुकने दे सकती थी। फिर जब हमें घर से निकाला गया तो अम्मा मुझे लेकर वापस अपने गांव में आ गई। अम्मा के माँ बाप अम्मा की तकलीफ देखकर बीमार रहने लगे, जबकि अम्मा की भाभियां हमें बिल्कुल भी घर में बर्दाश्त नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि हम वहाँ रहें, इसलिए उन्होंने अम्मा के भाइयों को भी माँ के खिलाफ बातें सुना कर भड़का दिया था। तो वो भी चाहते थे हम वहाँ न रहें, मगर अम्मा की मजबूरी थी, इसलिए वो यहाँ भी सब चुप करके बर्दाश्त कर रही थी। सारा दिन नौकरों की तरह अम्मा यहाँ में काम करती। मेरे नाना नानी तो बीमार थे, बेचारे वो अपनी बहुओं को मजीद कुछ ना कह पाते। फिर एक दिन मेरी ममानियों ने हमें घर से निकलवा ही दिया। उस वक्त मैं मुश्किल 12-13 साल की थी। जब भी मैं यहाँ के सरकारी स्कूल में जाती, मेरा स्कूल पढ़ना ममानियों को गवारा नहीं था, इसलिए हमेशा स्कूल के वक्त कोई ना कोई काम मुझे कह देती ताकि उस वजह से मैं स्कूल ना जा सकूं। मगर अम्मा की सपोर्ट से फिर भी मैं स्कूल जाती रही। उस दिन भी मैं स्कूल गई थी। वहाँ मेरी एक दोस्त थी जो मेरी तरह गरीब ही थी मगर अच्छी थी। वहाँ मेरे बड़े मामू की बेटी ने उसे मारा और वो रो रही थी बहुत। उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आई तो मैं अपनी दोस्त की तकलीफ न सह सकी, इसलिए मैं फौरन गुस्से में फूलकर अपनी मामू की बेटी के पास गई और उसे कहा कि मेरी दोस्त को सॉरी करे, मगर वो नहीं कर रही थी। जबकि मेरी दोस्त को उसने जोर से मारा था तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अपनी दोस्त को क्लास टीचर के पास ले गई और अपनी मामू की बेटी की शिकायत टीचर से लगाई। टीचर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरी दोस्त से माफी मांगने का कहा, मगर वो तो अना में मस्त थी। उसने टीचर को भी मना कर दिया सॉरी करने से, जिस पर टीचर ने अपनी बात ना मानने पर उसको डंडे लगाए। तो वो रोती हुई स्कूल से गई। मैं और मेरी दोस्त दोनों खुश हो गई और जब मैं घर गई तो मुझे देखते ही ममानी मुझ पर झपट पड़ी और मुझे बहुत मारा। अम्मा ने मुश्किल उनसे मुझको छुड़ाया कि बच्ची है माफ कर दे, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। जब मामू ऑफिस से आए तो उन्हें बढ़ा चढ़ा कर हमारे बारे में बताया, जिस पर मामू भी गुस्से में आ गए। फिर वो जो नाना नानी की वजह से खामोश थे, अब उनकी भी चीखों आहों को कोसे बिना उन्होंने हमें घर से निकाल दिया और ममानी की ख्वाहिश पूरी हो गई। इसके बाद हम कुछ दिन तो सड़क पर रह कर गुजार रहे थे। जब अम्मा को उस हवेली में मुलाजमा का काम करने का आइडिया आया, फिर वो मुझे लेकर उस हवेली आ गई। अम्मा बताती हैं कि साहब की जो माँ थी वो बड़ी मेहरबान खातून थी। अम्मा ने उनको जब अपनी मजबूरी बताई और भाई और भाभीियों का रवैया उनको बताया तो उन्होंने माँ की मजबूरी को समझकर हम पर तरस खाकर हमें अपनी हवेली में काम पर रख दिया और रहने के लिए हवेली के क्वार्टर में जगह भी दे दी। फिर तब से हम माँ बेटी हवेली में रहती थी। मैं उनके साथ ही हवेली के छोटे छोटे काम करती, जिससे मैं भी यहाँ मुलाजमों में शुमार हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बाद में बाकी मुलाजमों की तरह बन गई और हवेली के आधे काम मेरे जिम्मे होते थे। इस हवेली में एक बड़े साहब रहते थे अपनी बीवी बच्चों के साथ, जबकि उनकी वो जो माँ थी वो कुछ अरसा पहले ही वफात पा चुकी थी। जबकि बड़े साहब के 2 छोटे भाई और भी थे जो बाहर पढ़ते थे और उनकी एक ही इकलौती बहन थी, वो भी बाहर पढ़कर आई थी। उनको हवेली में आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था। बहुत खूबसूरत थी पर हर वक्त फोन पर लगी रहती थी। मैं ही उनके काम करती थी। उनके कमरे की सफाई वगैरह सब मेरे जिम्मे होता था। मैंने अक्सर उनको फोन पर बातें करते हुए सुना, मगर ये मालूम नहीं था कि वो किससे बात करती है। और उनके कमरे की सफाई करते हुए अक्सर मुझे उनके कमरे में पड़े रोज गिफ्ट मिलते थे जो उनके होते थे। मैं हैरान रहती कि वो हवेली से बाहर जाती भी नहीं तो ये गिफ्ट्स उनके पास कहाँ से आ जाते हैं। उस रात उनको लॉन में देखने के बाद सुबह मुझे फिर उनके कमरे से गिफ्ट मिला जो उन्होंने बेड की साइड टेबल पर यूं ही रख दिया। पर मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती थी क्योंकि ये उनका राज था जो मुझे खुद तक महदूद रखना था, वरना ये हवेली वाले अपना राज खुल जाने पर कत्ल कर देते हैं। दिखने में जितने नरम थे उतने ही सख्त थे ये लोग। अपने असूलों के पक्के थे।
मैं कुछ दिन से हवेली में अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी। बड़े साहब और उनके बहन के बीच में कुछ अनबन लग रही थी। मैंने अपनी अम्मा से उनके बारे में पूछना चाहा तो अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया कि ये हवेली वालों के अपने मसले हैं, तुम इस पर ध्यान न दो। और उन्होंने मुझे सख्त तलकीन की कि जो भी सुनो या फिर देखो यहाँ किसी को मत बताना और खुद भी भूल जाना उनकी उस बात पर। मैं ताज्जुब का शिकार हो गई कि अम्मा ने इतनी राजदारी से क्यों बात की मुझसे। मैं ये बात अम्मा से हवेली में तो नहीं पूछ पाई, मगर जब हम रात को अपने क्वार्टर में सोने आए तो मैंने अम्मा से कहा कि उन्होंने मुझे तलकीन क्यों की थी। फिर अम्मा ने जो राज मुझे इस हवेली का बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए। अम्मा ने कहा कि बड़े साहब को उनकी अम्मा ने पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर भेजा था। कुछ सालों से वो वहीं पर मुकीम थे और अचानक जब उनकी माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने उसको वापस हवेली बुलाया, मगर बड़े साहब ने वापस आने से इनकार कर दिया। जाने क्या मामला था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। बड़े साहब जो अपनी माँ से मोहब्बत करते थे अब वो उनकी बीमारी की खबर सुनकर भी नहीं आ रहे थे, जबकि उनकी माँ दिन रात उनको याद करती बीमार रहने लगी थी। और एक दिन वो अचानक हवेली आ गए, मगर अकेले नहीं, किसी लड़की के साथ। और पूछने पर बताया कि वो उनकी बीवी है। उन्होंने वहाँ शादी कर ली थी और उनकी बीवी उम्मीद से थी। इन दिनों जब भी वो वापस नहीं आ रहे थे और अब आए थे तो साथ में कुछ माँ के बेटे को भी ले आए। ये जो अब बीवी थी उनकी वो दूसरी बीवी है। उनकी पहली बीवी वो बाहर की लड़की थी जिससे वो शादी अपनी पसंद से करके ले आए थे। उनकी माँ ने उनको बहुत रोका था बाद में कि इस बीवी को छोड़ दे अपनी, क्योंकि वो न सिर्फ खानदान की लड़की से शादी करेंगे बल्कि बाहर से भी बहू इस हवेली में नहीं आएगी। लेकिन उनकी आंखों पर तब इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। उनके साथ हवेली में उन्होंने 2-3 साल का अरसा गुजारा। ज्यादा रहना नसीब न हुआ दोनों को। उस अरसे में उनकी माँ भी ज्यादा बीमार रहने की वजह से वफात पा गई थी। फिर उन्होंने अपने भाइयों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया और साथ में छोटी बहन को भी। हवेली में अब सिर्फ वो और उनकी बीवी और एक बेटा रहते थे। एक दिन वो अपने काम से कहीं बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ उनकी बीवी थी अपने बेटे के साथ। वो बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। बड़े साहब उनसे मोहब्बत करते थे तो बिल्कुल ठीक करते थे, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की से तो हर कोई मोहब्बत करना चाहता है, क्योंकि आजकल खूबसूरती को तरजीह देते हैं लोग, सीरत कहाँ देखते हैं। और यही बड़े साहब जी ने देखा और धोखा खाया। वो भी इनकी खूबसूरती पर मर मिटे थे और उनकी बीवी ने जो धूल उनकी आंखों में झोंका था उससे वो बेखबर थे। उनकी बीवी अपने कमरे में ही मौजूद थी जब अचानक हवेली के स्टोर रूम में आग लग गई। इस आग से पूरी हवेली में खलबली मच गई। खुद साहिब अपने घर पर नहीं थे और ढूंढने पर साहब की बीवी भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। फौरन साहब को फोन करके बुलाया गया। साहब आए जब तक स्टोर रूम पूरा जल चुका था। साहब के आने तक वहाँ की आग खुद ब खुद ठंडी हो चुकी थी, मगर जब वो आए तो स्टोर रूम खोला गया, मगर वहाँ देखकर सबके होश उड़ गए। एक जली हुई लाश पड़ी थी जो इस कदर जल गई कि पहचान पाना मुश्किल था, मगर फिर भी गौर करके पहचान गए कि वो किसकी लाश थी। वो साहब की पहली बीवी की लाश थी और किसी को मालूम ना था कि ये सब कैसे हुआ, कि स्टोर रूम में कैसे आग लग गई और बड़े साहब की बीवी अपने कमरे से वहाँ कैसे पहुँची। और अगर आग लग गई थी जब वो वहाँ, तो वो किसी को बुलाया क्यों नहीं था उसने अपनी मदद के लिए। बड़े साहब तो बज़ाहिर दुख का इजहार करते थे अपनी महबूब बीवी के मरने पर, लेकिन इस सब में हाथ उनका अपना ही था, क्योंकि ये राज भी एक दिन खुल गया। साहब के खास मुलाजम थे जिन्होंने स्टोर रूम में आग लगाई थी और जानबूझकर साहब की बड़ी बीवी को बेहोश कर वहाँ फेंक दिया गया, जिससे वो जलकर मर गई और अपने बचाव के लिए भी कुछ ना कर सकी। जबकि बात ये थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मैंने अम्मा से सवाल किया तो उन्होंने राजदारी से इधर उधर देखकर मुझसे कहा कि ये सब बड़े साहब के कहने पर किया गया था। उनकी बात पर मैं हैरान हो गई कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया, वो भी जिससे वो मोहब्बत करते थे और खानदान वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी उनसे। मगर अम्मा ने बताया कि उनकी बीवी किसी लड़के के साथ अफेयर चला रही थी। बड़े साहब को बहुत देर बाद मालूम हुआ। फिर उन्होंने अपनी बीवी से लड़ाई की इस बात पर, मगर वो अब बड़े साहब से तलाक लेना चाहती थी ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करे। ये बात बड़े साहब को नागवारा थी, इसलिए उन्होंने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। तो उनकी बीवी ने घर छोड़ने की धमकी दी उनको। बड़े साहब तो बदनामी के डर से खामोश हो गए थे और इस तरह खामोश हुए थे कि उनकी बीवी को मालूम ही नहीं हुआ कि वो इस खामोशी में उनके खिलाफ क्या मंसूबा
बना चुके थे। उस दिन उनकी बीवी घर छोड़कर ही जा रही थी, इसलिए बड़े साहब ने अपने खास मुलाजमों को पैसे देकर ये सब करने को उनसे कहा और खुद काम से बाहर चले गए ताकि किसी को शक ना हो। फिर अपनी बीवी की मौत को एक हादसाती मौत साबित कर दिया और अपने मुलाजमों के मुंह भी बंद करवा दिए। मगर ये राज उसके खास आदमी के मुंह से जाने कैसे निकल गया और चंद मुलाजमों तक पहुंच गया। उन मुलाजमों में अम्मा भी शामिल थी। अपने खास मुलाजिम को तो साहब ने अम्मा लोगों के सामने जिंदा जला दिया और उनसे कहा था कि वो सब अपना मुंह बंद रखें और ये बात अगर हवेली से बाहर गई तो वही अंजाम होगा जो उस मुलाजिम का हुआ है। सब ने अपनी जान बचाने की खातिर इस राज को सीनों में दफन कर लिया, क्योंकि उनकी माँ जितनी मेहरबान खातून थी, खुद बड़े साहब उससे कई ज्यादा जालिम जाबिर थे, अपने असूलों के सख्त खिलाफ थे और उनकी शख्सियत में भी ऐसा रौब था जो अगले बंदे को उनसे डरने पर मजबूर कर देता था। इस वाकये के कुछ अरसे बाद बड़े साहब ने दूसरी शादी अपने खानदान की लड़की से की। उनकी दूसरी बीवी भी खासी मगरूर और नक चढ़ी थी, हर वक्त सिर्फ हम पर हुक्म चलाती थी और मैंने ये भी महसूस किया कि वो बड़े साहब की बहन को पसंद नहीं करती, जब भी हर वक्त उनसे मुंह कलामी होती रहती। उनकी कम तो बड़े साहब की बहन भी नहीं थी, बड़े गुस्से वाली और मगरूर लड़की थी। अपनी भाभी से उनकी भी हर वक्त लड़ाई रहती थी। अब मैं अम्मा की तलकीन को समझ गई थी और इस बात को अपने पल्लू से बांध लिया था मैंने। पर कब तक? एक दिन मेरे मुंह से ये बात निकल गई और मेरी उस दिन रूह कांप गई अपने अंजाम के डर से। साहब की और उसकी बहन के बीच जो इख्तलाफात थे वो इस बात पर थे कि साहब की बड़ी बहन जो थी वो किसी लड़के को पसंद करती थी, उससे बात भी करती थी, मगर साहब ने उसकी शादी उससे पूछे बिना अपने दोस्त के साथ तय कर दी। फिर शादी से कुछ दिन पहले बहन को बताया कि उनकी शादी उन्होंने तय कर दी है, जिस बात पर वो गुस्सा हो गई और उनको अपनी पसंद भी बता दी थी कि वो किसी और से शादी करना चाहती हैं, उनके दोस्त से शादी नहीं करेंगी। और वो इस बात पर साहब की अना पर चोट पड़ी और उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने बात तय कर दी तो बस शादी होकर रहेगी, क्योंकि बात उनकी गैरत पर बन गई थी अब। मगर उनकी बहन ने शादी नहीं करनी थी, वो भी अपनी जिद पर थी और यूं इस बात पर उनके बीच कुछ दिन इख्तलाफात रहे। और जब शादी से एक दिन पहले मुझे बड़े साहब की बीवी ने सामान दिया कि साहब की बहन के कमरे में पहुंचा दो, तो मैं उनके लिए शादी का सामान लेकर उनके कमरे में दाखिल हुई तो वो बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। मुझे देखकर गुस्से से बोली कि ये सामान क्यों लाई हो, किसने दिया है? मैं उनके गुस्सा करने पर घबरा गई। वो जी बड़ी साहबा ने दिया है, आपकी शादी का सामान है। मैंने कहा तो उसने वो सामान मुझसे लेकर जमीन पर फेंक दिया। नहीं होगी ये शादी, बता दो अपनी बड़ी साहबा को। उन्होंने मुझसे कहा तो मैं उनके तेवर देखकर घबरा गई। मुझे खदशा हुआ था कि बड़े साहब उनको भी ऐसे न जान से मार दें जैसे अपनी बीवी को मारा था। मुझे अब मालूम हुआ जो उनके गिफ्ट थे, उनको छुप छुप कर रात को बाहर जाना, किसी को पसंद करती थी वो ही उनको ये गिफ्ट देता था और उनसे मिलने जाती थी। वो मैंने उनकी तरफ देखा कि आप ऐसा मत करें वरना साहब जी आपको भी जला देंगे अपनी पहली बीवी की तरह। मेरे जहन में फिलहाल डर सवार था उनके मरने का, इसलिए बिना सोचे समझे बात बोल दी थी मैंने। मगर वो चौंक पड़ी और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। क्या कहा तुमने? मेरे भाई ने अपनी पहली बीवी को खुद मारा था? तुम्हें कैसे ये मालूम हुआ? वो मुझसे पूछने लगी। अब मुझे मालूम हुआ कि मैंने ये सब क्या कर दिया उनके सामने। मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, मगर अब बता दिया तो अंजाम भुगतना था। वो जी सच है ये, मगर आप प्लीज किसी को मत बताना, खास कर बड़े साहब को, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। प्लीज किसी को ना बताना। मैंने उनके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे अपने और गिड़गिड़ाने लगी थी ताकि उनको मुझ पर रहम आ जाए। फिर उन्होंने पूरी बात पूछी मुझसे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारी बात बता दी कि उन्होंने क्यों मारा था अपनी बीवी को। साथ में उनको तलकीन भी की कि वो जिद ना करें, कहीं बड़े साहब उनके साथ भी यही हशर ना करें। मगर उन्होंने करनी अपनी थी, मेरी नहीं सुनी और मेरे सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये कि ये बात भाई साहब को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे ये सच बताया है। अगर तुम और उसके आगे जो उन्होंने कहा मेरी जान निकाल दी थी। जैसे मैंने हैरत से उनको देखा था कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं मरकर भी ऐसा नहीं करती अगर उस वक्त मैं मजबूर ना होती। और फिर मैंने ना चाहते हुए भी ऐसा कर दिया और उनको हवेली से भागने में मदद कर दी अपने अंजाम के डर से। ऐसा किया था मैंने। वो तो हवेली से भागी, मगर अब सारा मलबा मेरे सर पर उल्ट पड़ा था।
चूँकि इनके भागने की बात सिर्फ मुझे और मेरी माँ को ही अभी तक पता चली थी और किसी को नहीं, इस वजह से ये सब मुझे ही करने को कहा जा रहा था। अब सोच रही हूँ अगर मैयत बनकर उनकी बहन की जगह लेट गई तो वो सचमुच मुझे दफना न दे, और अगर उनको सच पता चल जाएगा तो वो मेरी मौत पक्की है। मेरी अम्मा ने मुझे समझाया कि वो इसलिए इसरार कर रही हैं कि मुझे ये बात मानने के लिए कि पैसे की बात नहीं, असल बात यह है कि उनकी बहन के भागने का राज सिर्फ हमें मालूम है, और अगर हमने साहब की बात ना मानी और राज पूरे गांव में फैल गया तो उनकी बदनामी अलग से होगी। इससे पहले ही साहब हमें जिंदा दफना देंगे कब्र में। उनके डरने की वजह और कुछ एहसानों की वजह से मैं मान गई और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैयत बनकर मैं सो गई। हवेली के सारे मुलाजिम इस नागहानी मौत पर अफसोस कर रहे थे। और तो और साहब ने अपनी बहन की जिससे शादी तय की थी उनका खानदान भी मैयत पर आया। साहब के खानदान के लोगों ने बहुत रोना ढाला हुआ था। उनके छोटे भाई भी आए हुए थे, मगर मेरी सांस तब थम गई जब किसी ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाना चाहा, मगर साहब ने रोक दिया। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था कि कहीं किसी को सच मालूम हो जाएगा, पर खैर वहाँ सब ठीक हो गया और लोगों ने अब मैयत को उठाया। मैं दिल ही दिल में विर्द कर रही थी क्योंकि उनकी बातें मैं सुन रही थी जो मुझे जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे थे। मेरा दिल कांप रहा था आगे का सोचकर, लेकिन रूह फना हो गई जब मौलवी ने जनाजा पढ़ाने के बाद मेरे चेहरे से कपड़ा हटा दिया, कुछ लोगों का मैयत का चेहरा दिखाने के लिए। पर मेरा चेहरा देखने के बाद लोगों में हलचल मच गई। सब आपस में बातें करने लगे कि ये साहब की बहन नहीं मुलाजमा है इसके घर की, जबकि साहब भी वहीं पर खड़े थे। मेरी खुली आंखों को और मुझे जिंदा सलामत देखकर सब हैरत ज़दा रह गए और हजार सवाल साहब से करने लगे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई थी कि साहब की बहन भाग गई थी घर से, और उस बात को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी मुलाजमा यानी मुझे मैयत बनाकर ये खबर फैला दी कि उनकी बहन मर गई है। इसके बाद उनके भाई सच जानकर उनसे नाराज हो गए और अम्मा और मैंने हवेली छोड़ दी, क्योंकि अम्मा को डर था कि हमारा तो कोई कसूर नहीं, पर कभी भी बड़े साहब हमें मार सकते थे। फिर हम दूसरी जगह काम करने लगे।